गाजियाबाद की औरा किमायरा सोसाइटी का फ्लैट नंबर 506, जिसके अंदर एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुनने वालों के भी होश उड़ गए। बल्कि इस घटना के बाद से मकान मालिकों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं और हर कोई अब अपने किराएदारों को शक की नजर से देखने लगा है। आखिरकार इस फ्लैट के अंदर ऐसा क्या हुआ जो लोग इतना डरे सहमे हैं? इस फ्लैट की कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप इन दोनों को गौर से देख लीजिए। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम है अजय और इस महिला का नाम है आकृति गुप्ता। ये दंपत्ति इस फ्लैट में किराए पर रहते हैं और ये फ्लैट है दीपशिका शर्मा का, जो फ्लैट नंबर 506 की मालकिन थी। अब हम आपको बताते हैं इस फ्लैट की वो कहानी जो काफी खौफनाक है। जी हाँ, मासूम से दिखने वाले पति पत्नियों ने मिलकर अपनी मकान मालिक दीपशिका शर्मा की हत्या कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े किए। इसके बाद उन टुकड़ों को लाल रंग के सूटकेस में भर दिया ताकि इस हत्याकांड को छिपा सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किराए को लेकर शुरू हुआ ये विवाद इतनी खौफनाक वारदात में कैसे बदल गया। तो बता दें, मृतका दीपशिका शर्मा अपने परिवार के साथ इसी सोसाइटी में रहती थी। उनके पास यहाँ 2 फ्लैट थे और दूसरे फ्लैट 506 को उन्होंने अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता को किराए पर दे रखा था। शुरू में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन बीते 6 महीनों से किराया आना बंद हो गया था। परिजनों ने बताया कि दीपशिका कई बार किराया मांगने गई थी। हर बार कोई न कोई नया बहाना ये लोग बना देते थे, कभी आर्थिक तंगी, कभी नौकरी छूटने की बात। दीपशिका ने इस बार उन्हें फ्लैट खाली करने को कह डाला था। 17 दिसंबर की दोपहर करीब 11:30 बजे वह किराया लेने के लिए एक बार फिर गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। पुलिस के मुताबिक फ्लैट के अंदर किराए को लेकर इन लोगों में विवाद हो गया था। दीपशिका ने साफ शब्दों में इन लोगों से कह दिया था, किराया दे या फिर फ्लैट खाली कर दे। ये बात किराएदार दंपत्ति को नागवार गुजरी। पहले कहा सुनी हुई, फिर आवाजें तेज होती चली गई। इस दौरान अजय और आकृति ने गला दबाकर दीपशिका की हत्या कर दी। कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें थम गईं। हत्या के बाद दोनों आरोपी घबरा गए। ऐसे में उन्होंने एक खौफनाक फैसला लिया। फ्लैट के अंदर इन लोगों ने पहले दीपशिका के शव के टुकड़े किए, उसके बाद उन शव के टुकड़ों को लाल रंग में छिपा दिया। लेकिन दीपशिका जब घर नहीं लौटी तो मेड को शक हुआ। अनहोनी की आशंका के बाद मेड और परिवार वाले, इसके अलावा पड़ोसी भी फ्लैट नंबर 506 पर पहुंच गए। कमरा खुलवाया और फिर इन लोगों ने किराएदारों से कड़ी से पूछताछ की। इसके बाद इस हत्याकांड से पर्दा उठ गया। बेड के नीचे लाल रंग का बैग छिपा हुआ था, जिसे खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बैग के अंदर दीपशिका का शक था। वहीं जब लोगों ने इन लोगों से पूछा इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। निकलना बढ़ना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। इट्स ओके, अब बात मत बढ़ाओ। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा था, चुन्नी। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थे, हम साथ थे, कोई आप अपने से मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अब ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पास उठाए। मैं पुलिस में मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। ये इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर थी लेडी, उसको मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर दिया। परेशान कर रही थी तो नहीं, रुक जाओ, पुलिस आएगी, फोरेंसिक टीम आएगी, सब बाहर चलो, सब बाहर चलो। नंदग्राम की सहायक पुलिस आयुक्त उपासना पांडे ने बताया है कि मामला बेहद गंभीर है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच हो रही है। दिनांक 17/12/2025 थाना नंदग्राम पर पीआरवी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि औरा किमायरा सोसाइटी में एक हत्या हो गई है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और पूछताछ जानकारी से प्राप्त हुआ कि दीपशिका शर्मा पत्नी उमेश शर्मा निवासी M105 औरा किमायरा सोसाइटी अपने दूसरा फ्लैट जो उन्होंने किराए पर दे रखा था F506 में किराया लेने गई थी और जब देर रात्रि तक वह नहीं लौटी तो उनकी जो मेड है उन्हें शक हुआ कि ये कहाँ है और जब वहाँ उस घर की तलाशी ली गई तो एक रेड सूटकेस के अंदर उनकी बॉडी मिली है और इसके बाद
पुलिस द्वारा शव को बरामद किया गया है और अब सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है और वो पुलिस हिरासत में है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैम, उन लोगों ने बताया कि किस चीज़ से मारा था और कब से किराया नहीं दिया उनको? लगभग 4 महीने से उन्होंने किराया नहीं दिया था और किराए के लेन देन को ही लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ था। और उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने उनको स्ट्रैंगल करने की कोशिश करी और उसके बाद एक कुकर या पेन से उन पे सर पे वार किया। उनके बॉडी के कुछ पार्ट्स भी करे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस वारदात के बाद पूरी सोसाइटी सदमे में है। लोग डरे हुए हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इतनी पॉश कही जाने वाली सोसाइटी में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई।